और महान ग्रंथ महाभारत की रचना की, समस्त पुराणों की रचना की, जिनके नाम पर प्रवचन करने वाले जितने भी प्रवक्ता हैं, जिस पीठ पर बैठकर संदेश देते हैं, उसे व्यास पीठ के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। अनेक अनेक ग्रंथों में जो भी कुछ है वो व्यास ऋषि का ही झूठा, मतलब उन्हीं से लेकर के लोगों ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्हीं के नाम पर कहा जाता है व्यासपीठ। उन्हीं के नाम पर कहा जाता है कोई भी गुरु जब किसी गद्दी पर बैठकर संदेश देता है तो समझ लीजिए व्यास रूप है, इसलिए व्यासपीठ का पूजन किया जाता है। समझिए कि सभी देवी देवताओं ने जिस समय अनेक अनेक रूप धारण किए तो उसी में एक बात आई थी कि धरती का कल्याण करने के लिए कहीं कोई देवी माँ के अंदर अपनी ममता जगाती है, पिता के अंदर देवता अपनी शक्ति जगाते हैं, लेकिन एक शक्ति माता पिता और समस्त रिश्तों से ऊपर है, वह है गुरु शक्ति। कौन से देवता, मतलब वहां पार्वती माता या शिव भगवान, लक्ष्मी माता या नारायण भगवान, सरस्वती या ब्रह्मा जी, कौन प्रकट हो, जो धरती पर सबसे बड़ा रिश्ता है वो गुरु का रिश्ता है। गुरु के अंदर कौन से देवी देवता अपनी शक्ति को प्रकट करें और कौन गुरु के रूप में इस धरती पर अवतार ले, तब माना गया कि सभी तीनों देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की शक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्तियां एक जगह केंद्रित होनी चाहिए और वह रूप है गुरुदेव का रूप। क्योंकि गुरुदेव के रूप में जब ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी कृपा करते हैं, महाकाली महालक्ष्मी अपना स्वरूप प्रकट करती हैं, तब गुरु के माध्यम से सभी जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु जो भी गुरु से जुड़े हुए हैं, उन सब पर कृपा सभी कई देवताओं की हो जाती है। इसलिए एक दिन निश्चित किया गया, वह व्यास पूर्णिमा कहिए, गुरु पूर्णिमा कहिए, इस दिन पूर्ण रूप से गुरु के हाथ में शक्ति मानी जाती है और हर महीने की पूर्णिमा में ये सभी देवताओं की शक्तियां गुरु के माध्यम से शिष्यों को प्राप्त होती हैं, जिससे उनके भाग्य में अनुकूलता आती है। इसलिए हर दिन जो गुरु का पूजन करने वाला है, ध्यान करने वाला व्यक्ति है, उस पर अनेक अनेक आशीर्वाद सभी देवी देवताओं के, सिद्धों के, पितरों के इस प्रकार से प्रकट होते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़ा परिश्रम करे और पीछे से उसे संभालने वाली शक्तियां साथ आ जाए तो थोड़ा करे और ज्यादा पाए। इस तरह से आप जो भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म करेंगे, उस सुख में गुरु कृपा साथ जुड़कर आपका कल्याण करेगी। करूंगा कि सभी देवता इस धरती पर अपनी कृपाएं बरसाते हैं, लेकिन सभी को आप देखते हैं जड़ मूर्ति के माध्यम से देव शक्तियां अपनी कृपा करती हैं, लेकिन जो जागृत देव है उसे गुरु के रूप में ही माना जाता है। इस पृथ्वी का जागृत देव गुरुदेव है, और जो लोग गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा वफादारी करते हैं, गुरु को किसी भी प्रकार से दिया गया वचन निभाते हैं, उनकी सब तरह की रक्षा करना भगवान का कार्य है। उनके संकटों का हरण करने के लिए भी भगवान समक्ष रहते हैं। गुरु कृपा जो साथ रहती है, एक रक्षा कवच आपके साथ रहता है, जो आपको अनेक अनेक तरह की विघ्न बाधाओं में बचाकर रखता है, अनेक अनेक रोगों में आपको सुरक्षित करता है, अनेक तरह के अभाव के बीच में आपके जीवन में चीजें छूट चलती रहती हैं। इस प्रकार से जब जब भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव आए
या कोई अभाव आए, अन्याय हो, आपके साथ में कोई अज्ञानता की बात आए, आपके जीवन में अकर्मण्यता की बात आए, निराशा की स्थिति आए, सब स्थितियों में आप पर कृपा होती है जब गुरु की कृपा आपके साथ काम करती है। इसलिए सभी को कहूंगा, इन दिनों बैठकर गुरु मंत्र का जाप कीजिए, श्रद्धा पूर्वक आप सभी गुरु पूजन करिए। जितना जितना आप पूजन करेंगे, सामने जो स्वरूप गुरु का दिखाई देता है वही रूप गुरु का नहीं है, उसी के साथ में सभी देवी देवताओं की शक्तियां, पूर्ववर्ती गुरुओं की शक्तियां, सिद्धों की शक्तियां और आपके ऊपर आपके इष्ट देव की शक्तियां, आपके कुल देव, आपके ग्राम देव, आपके स्थान देव, सबकी कृपाएं गुरु के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होती है। पूजन करने वाला, भक्ति करने वाला, गुरु के कार्यों में सहयोग करने वाला व्यक्ति थोड़ा करके भी बहुत कुछ प्राप्त करता है और उसके साथ हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहती है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।